सो नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल दिस टू रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो दिन कंटिन्यू कटिंग करने के बाद में आज वेडनेसडे, आज मैं बैठी हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ उठाई जो अधूरी अधूरी थी, मतलब एक जैसे कुर्ती थी कस्टमर ने बनाई थी, तो उसमें थोड़ा साइड की फिटिंग थोड़ी और एक्स्ट्रा देनी थी, तो वो काम किया था। ऐसे छोटे छोटे जो काम थे वो निपटा। सबसे बड़ा वाला जो काम था, शायद ये वाला गाउन मैंने आपको दिखाया था, दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये गाउन है, मैंने पहले शायद दिखाया होगा। इसमें मैंने लगाई थी वाइट कलर की लेस। अब दोबारा से पूरे निकाल कर मैंने इसको खोल के इसका जो पीछे का लटकन था वो चेंज करके इसमें मैंने अब लगाई है गोल्डन लेस, और ये इसका लटकन बनाया है। शायद मैंने इसका घेरा दिखाया था आप लोगों को कि इस गाउन का घेरा जो है बहुत ज़्यादा है, तो इतना लंबा बहुत बड़ा घेरा है इस गाउन का। तो दोबारा से इसे प्रेस किया है, फिर प्रेस बटन लगाए हैं अंदर के, और डबल काम हो गया, मेहनत ज़्यादा लगी है। कस्टमर आए थे उस टाइम पे उन्होंने एक वीडियो बताई थी, तो मैंने ये कहा भी था कि इसमें कुछ भी वाइट नहीं है, तो अगर पिंक पर हम वाइट लेस लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर उन्होंने बोला नहीं, जैसा वीडियो में वैसा ही बना दो। तो जब मैं बनाने गई तो उस पर जिस तरह की हिसाब की लेस बैठेगी उस बेसिस पे मैंने ये लेस खरीदी थी। ये धागे वगैरह भी सब लगे हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेस भी ख़राब हो गई है, ये तो फिर भी रखी है टुकड़े टुकड़े, कभी किसी में यूज़ करना होगा तो बहुत सोच समझ के लगाया। जब लगाया तो भी अच्छा लग रहा था पिंक पे वाइट, लेकिन मैं अपने कस्टमर्स के टेस्ट जानती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ही था उनको नहीं पसंद है। अगर वही हो, उन्होंने बाद में जब लेकर चले गए, फ्रेंड उनकी लेके गई थी, पेमेंट भी बाकी था, तो उन्होंने बोला नहीं, ये लेस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब क्या कर सकती थी मैं। आधे तो जो लटकन मैंने बनाए थे, इसमें जो धागा लगा है, लेस लगी है, यही लटकन तो पूरे कचरे में ही चले गए। ये बहुत छोटा है, कुछ काम नहीं आया। इसको कट करके एडजस्ट किया है तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी मुझे लगता नहीं मुझे इसे फेंकना चाहिए, मैं निकाल लेती हूँ इसको। कभी हम इस तरह से फ्लावर बना के कहीं लगा सकते हैं। तो टाइम का, पैसे का नुकसान हुआ है, लेस ख़राब हुई है, और फिर दोबारा से मुझे चीज़ें ख़रीदनी पड़ी और दोबारा से ये बनाया है। पहले तो खोलने में मेहनत लगी और फिर इसे ये इस तरह से रेडी किया, और अब ये अभी भी अच्छा ही लग रहा है, शाइन कर रहा है। पिंक पर गोल्डन लेस अच्छी लग रही है, और लटकन का पूरा ओवरऑल लुक चेंज कर दिया है मैंने। ये लटकन है पीछे के अभी, तो होपफुली कस्टमर को पसंद आएगा। मेहनत बहुत लग गई है, तो इसे अब मैं पैक करके रखने जा रही हूँ। इसके बाद अब जितनी भी मैंने कटिंग की है उनकी एक एक करके हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे शाम तक कितना कंप्लीट होता है। ओके, तो सबसे पहले मेरा मेन टारगेट है जो ईद के कपड़े हैं वो मैं पहले बनाऊँ, क्योंकि ईद आने वाली है। तो जो पहले के कस्टमर के कपड़े हैं, मतलब कुछ सूट है जो मैं बना रही हूँ, तो उनको फ़िलहाल मैंने स्टॉप किया है। कटिंग तो सारों की होगी है, पर वो मैंने स्टिच नहीं किया है, उसकी स्टिचिंग हम करेंगे। इसमें भी 2 बन गए हैं मेरे ख्याल से, 2-3 बन गए हैं, बाकी के बाकी है, तो वो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये जो ईद के जो कपड़े हैं वो निपटाऊंगी, उसके बाद में मैं उन चीज़ों पर हाथ लगाने वाली हूँ। तो ये मेरा फ़िलहाल प्लान है, और देखते हैं रात तक कितने बनते हैं। तो मैं जा रही हूँ एक सूट उठा के उसको बनाने के लिए, और बाद में उसका अपडेट देती हूँ रात तक कितना क्या बना है। तो कई बार काम में ऐसा होता है, हर कस्टमर अलग होते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस अलग होता है। और दूसरी चीज़ें ये बताओ, तो एक तो डिपॉज़िट नहीं मिला, ये मेरा साल लगता है पैसे फंसने का ही है। डिपॉज़िट मुझे मतलब रिटर्न नहीं मिला है। सेकेंडली कुछ कस्टमर ऐसे थे, कई बार करते ना कि कपड़े डाल देते हैं, तो पहले तो उनको डिस्काउंट में डिस्काउंट चाहिए रहता है, फिर लेके जाते तब भी उनको डिस्काउंट चाहिए रहता है। वो कौन उनको इतना समझाए। अब तो मेरा मन ये कर रहा है कि सुंदर बनाना ही छोड़ देती हूँ, चीज़ें लगाना ही छोड़ देती हूँ। इतना नुकसान हो रहा है, मतलब इतने कम रेट में अच्छी चीज़ें बनाना, फिर इतना मटेरियल ख़रीदना, बिल्कुल भी वो मुझे हो नहीं पा रहा। प्लस कईयों के साथ ऐसा हो गया है, किसी के आधे पैसे रह गए तो किसी के पूरे पैसे रह गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उधारी कर दिए। तो उधार पे काम नहीं चलती, दुकान नहीं चलता है। रेंट डिले हो गया इस वजह से इस महीने मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मैं भागा दौड़ी में लगी थी, इधर से दुकान उधर से दुकान कर, और एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। और एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद में जो नए साल से जो एग्रीमेंट अब बना है मार्च से, उसमें किराया भी बढ़ गया है। और मार्च का जो है मैंने अब तक दिया नहीं है, सैटरडे तक मुझे करके देना है वो। और फ़ोन लगा रही तो फ़ोन नहीं उठा रहे, कस्टमर आ नहीं रहे, लेके नहीं जा रहे। 5-6 होता है तो 2-3 ले जाते हैं, यूज़ कर लेते हैं, फिर वो 1-2 उनके लिए जब तक नहीं ज़रूरी होता है तो वो आते नहीं हैं।
आएंगे तो आधा पैसा देंगे, नहीं देंगे उसमें डिस्काउंट मांगेंगे, फिर ये रीज़न देंगे अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। फिर उन्हीं कपड़ों में आप उनको घूमते फिरते और सेल्फ़ी और रील्स लेते हुए भी देखोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नए साल से एक रूल बनाना पड़ेगा मुझे कि उधार पे नहीं देना है किसी को भी, और एडवांस लेना स्टार्ट करूँगी। मेनली जिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, लेस, लटकन, ये वो सारी अस्तर चीज़ें खरीदनी पड़ती है, उनमें हम पहले से एडवांस लेंगे। एडवांस हमारे पास होगा तो कस्टमर लेने के लिए कपड़ा जल्द से जल्द भी आएगा, और कोई उधारी नहीं रखेंगे किसी से भी। पता नहीं यार, खुद के ही पैसे मांगने में हमें मतलब हिचकिचा क्या बोलते हैं उसको, हिचकिचाहट होती है, दिक्कत आती है, मतलब शर्म से लगती है कैसे मांगे खुद के पैसे, खुद की मेहनत के। और इस तरह करने वाले लोगों का मैं क्या बोलूँ, सारे नहीं होते, मेरे कई कस्टमर अच्छे कस्टमर भी है, एडवांस भी दे देते और ऑन टाइम भी देते। कुछ तो ऐसे भी है जो भी रेट है तो वो डिस्काउंट दो ये दो नहीं करते, क्योंकि वो जानते काम है ऐसा। तो लेकिन कहते हैं ना कि हर तरह के कस्टमर होते हैं, हम उनसे डील करना होता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ थोड़े अलग है, तो सबसे डील करना पड़ता है। लेकिन कुछ रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी हो गया अभी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर उधारी रखूँगी और काम पूरा कर दूँगी और पैसे नहीं लूँगी तो ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ये रूल बनाएंगे हम, एडवांस लेना है और कंप्लीट पेमेंट करने के बाद में ही जो भी है देना ही है, क्योंकि सारे पहचान के हैं। और पैसे ही नहीं लूँगी तो काम कैसे चलेगा। और उधार तो हर कभी कभार किसी से का चल जाता है, लेकिन हर बार सबको उधार देंगे तो कैसे चलेगा, काम नहीं चलेगा ना। तो ये सारी चीज़ों का मुझे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है इन चीज़ों के लिए कि हाँ, ना बोलना सीखना है मुझे। मैं ना नहीं बोल पाती हूँ और इसी चीज़ से मैं फिर बाद में परेशान होती हूँ। तो बस, तो इसलिए ना सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं ओके बोल के जाने दो बोल के मैं छोड़ देती हूँ, पर वो गलत है। तो मैं चलिए इसको पैक करने बाकी का सिलने जा रही हूँ, देखते कैसे क्या बनता है। ओके।